नमस्कार दोस्तों, जय बाबा की। आज हम पहुंचे हैं बाबा त्रिलोक भारती जी के पंचद्वार बराड़ा धाम पर और हमारे साथ मौजूद हैं पूज्य गुरु जी श्री प्रमोद जी। इन्हीं से कुछ बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। जय बाबा गुरु जी। जय बाबा की सभी भक्तों को। गुरु जी, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है। जो भगत बाबा जी के पास आते हैं और कुछ समय के बाद वो किसी अन्य पंडित पे या किसी मौलवी पे या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, तो क्या वो सक्सेस होता है? इसमें ऐसा है, मैं तो सभी भक्तों से यही आग्रह करूंगा कि जो भी भगत बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाना शुरू किए हैं, या कई बार ऐसे होता है कि कुछ समय बाद उनकी समस्या का समाधान थोड़ा लेट निकलता है, उनकी आस टूट जाती है, निराश हो जाते हैं कि बाबा जी के पास हम जाते हैं, हमें इतना टाइम हो गया, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। उनके लिए मैं खास ये उपाय बता रहा हूँ कि आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से ही आपको सारे रास्ते दिखाऊंगा। आपको अपना समाधान स्वयं खुद निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब एक एक बात आपको डिटेल में बताऊंगा। आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा, बराड़ा धाम से निकलेगा, या आप बाबा जी के किसी अन्य धाम पर जाते हैं, वहां से भी निकल सकता है। लेकिन बस इतना आपको कहूँगा, किसी भी सयाने के पास या किसी भगत के पास आप ना जाएं, क्योंकि आप वहाँ जाते हैं अच्छा होने के लिए, लेकिन वो तांत्रिक, वो सयाने, वो ही भगत आपका बुरा करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं, आज मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। कई बार ऐसे होता है कि आप अपनी समस्या लेकर किसी तांत्रिक के पास या मौलवी के पास, किसी के पास भी गए आप, और आपकी समस्या तगड़ी है। हो सकता है कि आपके कोई देवता रुष्ट हो, नाराज हो, तांत्रिक समझ ना पाए कि क्या सिस्टम है, उसको दिखे ना, और उसने आपके साथ कोई चीज लगा दी आपकी सुरक्षा के लिए, तो आपकी समस्या और बढ़ गई। अगर आपके पास दो चार संकट थे, तो एक एक संकट और जुड़ गया। कुछ समय के लिए हो सकता है आराम भी आपको आ सकता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही परिस्थिति शुरू हो जाएगी। ज्यादातर तो तांत्रिक टोने टोटके करवाते हैं, उससे और आप पाप के भागीदार होते हैं। क्योंकि चौराहे पे कुछ करवा देते हैं, कोई नींबू कटवा देते हैं, कोई नारियल रखवा देते हैं, कोई पैसे रखवा देते हैं, कोई मिठाई रखवा देते हैं, कोई दारू चढ़ाते हैं, कोई शराब चढ़ाते हैं, कोई खून की बूंद दिलवाते हैं। ये सब एक महापाप है। इस पाप का भागीदार आप सभी लोग ना बने। इन सब ढोंग ढकोसला से बचने की कोशिश करें, क्योंकि आप जानते हैं चौराहे पे या इधर उधर कुछ भी कोई तांत्रिक सयाना भगत करवाता है, वो किसी गरीब या दुखिया के सिर लगता है। कोई वहां से टप गया या गुजर गया, तो आपकी चीज उस पर जा सकती है, और वो परेशान होएगा, उसकी आत्मा कोसेगी, आपको श्राप देगी। आप पाप के भागीदार बन रहे हैं। इनसे बचने की कोशिश करें। किसी भी सयाने, मौलवी या भगत के चक्कर में ना पड़े। आप स्वयं अपना समाधान निकालें। कुछ समय बाद ही सारे तरीके और सारे रास्ते आपको मैं बता दूंगा। इसी वीडियो के माध्यम से आपको अपना समाधान स्वयं निकालना है। एक भक्ति का मार्ग ऐसा आपको दिखाऊंगा, जिस पे आप चलोगे तो कुछ समय बाद उस भक्ति की शक्ति इतनी तेज होगी कि आपके परिवार पर कोई भी बुरी छाया आने की कोशिश भी नहीं करेगी। जी, बहुत अच्छी अच्छी बात गुरु जी ने बताई। अभी तक इतना ही। जय बाबा की। जय बाबा की।